हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज का वर्ड है द साउंड ऑफ म्यूजिक। वर्ड मीनिंग का यानी द साउंड ऑफ म्यूजिक की इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, द साउंड ऑफ म्यूजिक वोकैबुलरी विद पिक्चर्स। मैं आप लोग को एसेंशियल वोकैबुलरी जो है वो आप लोग को पिक्चर्स कई बार जहां ज़रूरत पड़ेगी वो उसके साथ बताऊंगा, जहां नहीं पड़ेगी वहां ऐसे ही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और एसेंशियल वोकैबुलरी का ये वीडियो द साउंड ऑफ म्यूजिक का। तो पहला देखिए, आप लोग दो पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक में, एक तो एवलिन ग्लेनी वाला है और एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाला है। तो सबसे पहले पहले पार्ट से शुरू करते हैं, एवलिन ग्लेनी वाले। पहला वर्ड जहां आया है रश आवर। रश आवर कहते हैं किसी ऐसे वक्त को जब धंधा काम का काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहा हो, काम धंधा काफ़ी तेज हो, जहाँ जब सड़क पे भीड़ हो उसको भी रश आवर कहते हैं। जब ट्रेन में भीड़ हो, बसों में भीड़ हो, वो रश आवर होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर लंच डिनर के टाइम में काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी, क्यों? क्योंकि सारे लोग उसी टाइम में आते हैं खाना खाने, तो वो रश आवर होता है। एक वर्ड हो गया प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली मतलब होता है काफ़ी गहरा, आपके अंदर की भावनाएं दिखाने के लिए प्रोफाउंडली का आमतौर पे यूज़ होता है। आप कह सकते हैं कि आई एम प्रोफाउंडली टच्ड बाय योर बिहेवियर, कि आपकी भावना से मैं काफ़ी अंदर तक, गहराई तक मैं एक तरीके से उसने मुझे छू लिया। आप अपना लव किसी के लिए बहुत तेज़ दिखा रहे हैं तो वो प्रोफाउंड लव है, जो कि आप प्रोफाउंडली दिखा रहे हैं, आप किससे प्रोफाउंडली प्यार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोफाउंडली उनके लिए यूज़ हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब बिल्कुल ही पूरी तरह से बहरी थी, प्रोफाउंडली डेफ। और इसी के साथ वर्ड आ गया डेफ, जिसके पास सुनने की क्षमता ना हो वो डेफ है। अक्सर इसको लोग डीफ पढ़ते हैं, नहीं, डेफ पढ़ेंगे आप इसको। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर आपको मुझ पे भरोसा ना हो, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ले लो यार। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी अब तो मोबाइल में ऐप के रूप में भी आती है, और वहाँ आप स्पीकर का बटन दबाओ। मुझे उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन आपका भला होगा तभी मेरा भला होगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ। आपको एलिवेट करना ही मेरा फ़र्ज़ है। तो मरियम वेबस्टर की हेल्प ले लो, आप गूगल प्रोनाउंसिएशन हेल्प ले लो, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी अब तो ऑनलाइन मिल जाती है, उसकी हेल्प ले लो। ठीक है, डेफ पढ़ते हैं इसको, जो बहरा हो, सुनने की क्षमता जिसमें कम हो, थोड़ी कम या बहुत ज़्यादा कम। मतलब या तो थोड़ा ही बहरा है, हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दे रही है उसको, या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तब भी उसको कहा जाता है डेफ। फिर वर्ड आता है टीनेजर। टीनेजर कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो आम तौर पे हम लोग कहते हैं 13 से 19 के बीच में हो, जिसके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी ना आई हो अभी। ठीक है, 13 यानी 13, ठीक है, और 19 यानी कि जिन वर्ड्स में, जिन काउंटिंग वर्ड्स में टीन आता है ना लास्ट में, उनकी एज वाले इंसान को 13 का टीनेजर कहा जाता है, या टीन सिंपली कहा जाता है, उस एज को टीनेज कहा जाता है। फिर वर्ड आया ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब ग्रेजुअल पढ़ते हैं इसको, धीरे धीरे, हल्का हल्का घट रहा हो कुछ तो ग्रेजुअल है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा हो, ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा हो तो वो ग्रेजुअल है। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ रहा हो। जैसे हमारा चैनल ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखा करो, क्योंकि इंटरनेट तो आपका वैसे भी लगेगा, सीधे देखोगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा फ़ायदा होगा। और कुछ अपने दोस्तों को बता दिया करो यार कि ये अच्छा वीडियो मुझे मिला, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, तो ग्रेजुअली नहीं, हम लोग थोड़ा फास्ट ग्रो करेंगे। खैर, मुद्दे पे रहते हैं, आपकी पढ़ाई पे। एक वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है ना छुपाना, ढकना। ठीक है, कोई देख ना ले इसलिए हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, तो कंसील कर रहे हैं, ढक रहे हैं। फिर वर्ड आया है डिटेरियरेट। अक्सर इसको लोग डिटेरिएट पढ़ते हैं, लेकिन डिटेरियरेट पढ़ा जाता है इसको, डिटेरियरेट। ठीक है, डिटेरियरेट का मतलब होता है बिगड़ना, हालत बिगड़ना, स्वास्थ्य बिगड़ना। हिज हेल्थ इज डिटेरियरेटिंग, उसकी सेहत बिगड़ रही है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक, फिर एक वर्ड है अर्ज, जो कि अर्ज से आया। अर्ज का मतलब होता है ना किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, कोशिश करना कि ऐसा हो जाए, तो आप अर्ज कर रहे हैं। आप लोगों से अर्ज करते हैं कि मैं अर्ज करता हूँ आप ये काम कीजिए, अपील करता हूँ। हियरिंग एड एक वर्ड आया है, हियरिंग एड्स इसका प्लूरल है। हियरिंग एड कहते हैं एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कानों में घुसा दी जाती है, सुनने के काम आती है। ठीक है, वो एम्पलीफाई कर देती है साउंड को, तो जो लोग, जिन लोगों को तकलीफ है उनके लिए वो आवाज़ बढ़ जाएगी उनके कान में जाके।
पहले एक कॉनिकल डिवाइस हुआ करती थी ये, जो लोग कान में लगा के सुनते थे लोगों की बातों, लेकिन अब हियरिंग एड कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि अब तो इससे भी छोटा हो गया है, स्टाइलिश हो गया है काफ़ी। फिर एक वर्ड आया है डिस्करेज्ड, जो कि डिस्करेज से निकल के आया है। डिस्करेज का मतलब किसी का हौसला तोड़ना, हतोत्साहित करना, किसी चीज़ को होने से रोकना उस इंसान के द्वारा, तो वो हुआ डिस्करेज। आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं तो मतलब आप उसका हौसला तोड़ रहे हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। फिर वर्ड आया है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना। जब आपकी उम्मीद टूट चुकी हो तब आप घुटने टेक दें, काम छोड़ दें, तो आप गिव अप कर रहे हैं, यू आर गिविंग अप। फिर एक वर्ड आता है ट्यूनिंग, जिसका मतलब ट्यून से निकल के आया है। गिटार को लोग ट्यून करते हैं और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है कि वो सही से काम करे। रेडियो वगैरह को पहले ट्यून किया जाता था या टीवी को ट्यून किया जाता था ताकि पिक्चर या आवाज़ सही से आए। आप लोगों का पता नहीं ट्यूनर वाले टीवी से कभी वास्ता पड़ा भी ना हो शायद। अक्सर हम लोग कहते हैं दो लोगों के बीच जब ट्यूनिंग ठीक होती है तो मतलब दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ पा रहे हैं और दोस्ताना माहौल है। फिर वर्ड आता है ऑर्केस्ट्रल। ऑर्केस्ट्रल ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड वर्ड है, ऑर्केस्ट्रा से रिलेशन है तो ऑर्केस्ट्रल है वो। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा होता है बेसिकली 4 5 6 7 लोगों, जिनमें एक गाने वाले हों, 2 4 5 बाकी बजाने वाले हों, तो वो होता है ऑर्केस्ट्रा। एक ग्रुप होता है बैंड की तरह का ही। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस वर्ड को हमारे यहाँ आर्केस्ट्रा आर्केस्ट्रा लोग कहते हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसा ओरिजिनली ऑर्केस्ट्रा में होना चाहिए। गंदे वाले गाने डीजे पे बजा देते हैं, वो भी डीजे तो असल में डीजे तो कुछ होता ही अलग है, डीजे तो एक इंसान होता है खैर, बट उस पर चर्चा फिर कभी। मतलब जोर जोर से किसी डिवाइस पे गाने बजा दिए और 2 4 लड़कियां नचवा दी तो वो ऑर्केस्ट्रा हो गया, बट असली ऑर्केस्ट्रा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये फिर वर्ड है हीरोइक। हीरोइक मतलब जो चीज़ काफ़ी दिखा रही हो, प्रभावशाली हो कि हाँ कि सब कोई नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ी बहादुरी चाहिए, थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, तो वो चीज़ हीरोइक है। बहादुरी से भरा कह सकते हैं, इच्छा शक्ति से भरा, तो हीरो जैसा जो कुछ हीरो ही कर सके तो वो हीरोइक है। एक वर्ड है सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ ग्रेटली डिजायर्ड एंड रिस्पेक्टेड और लव्ड। मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ की लोग बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, उसके पीछे उससे प्यार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो वो सॉट आफ्टर चीज़ है। उसको पाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो वो सॉट आफ्टर है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है ये। फिर वर्ड है मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है दक्षता, कुशलता, काफ़ी ज़्यादा स्किल या नॉलेज किसी चीज़ का अगर आपने आप में आ गया तो आपने उस चीज़ की मास्टरी गेन कर ली। फिर एक वर्ड आया है लीनिंग, जो कि लीन से निकल के आया है। देखिए, एक तो लीन नाउन है जो थीव्स स्टोरी में आया था, सॉरी एडजेक्टिव है। लीन मतलब जो ज़्यादा मोटा ना हो, छरहरा हो, जिसमें फैट ना हो। लेकिन यहाँ लीन जो वर्ब है उसका मतलब होता है जो एक तरीके से झुका हुआ हो या टेक लगाए हुए हो। जैसे ये बहन जी बालकनी में झुकी हुई हैं, बालकनी में, और ये टेक लगा के खड़े हैं लोग, तो उनको कहा जाता है दे आर लीनिंग या शी इज़ लीनिंग, ठीक है। फिर वर्ड आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी ना हो, यानी कि जो अद्भुत हो। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य। आप 90 मार्क्स ला रहे हैं हर सब्जेक्ट में तो ठीक है, वो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आसपास है। लेकिन 100 मार्क्स ला रहे हैं हर सब्जेक्ट में तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि मैं कभी मार्क्स से नहीं कहता कि बच्चों को जज किया जा सकता है, हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है। तो खैर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ ये एवलिन ग्लेनी वाला जो पार्ट था उसकी वर्ड मीनिंग खत्म हुई। अब चलते हैं हम लोग बिस्मिल्लाह खान साहब के पास। यहाँ पहला वर्ड यूज़ हुआ है एम्परर। एम्परर कहा जाता है जो सम्राट हो या बादशाह हो किसी एम्पायर का, बड़े एम्पायर का, तो उसको कहते हैं एम्परर। हालांकि यहाँ छोटे एम्पायर के लिए भी यूज़ हुआ है। किंग से एक्चुअली एम्पायर बड़ा होता है, कई बार किसी एम्परर के अंडर में कई किंग्स होते हैं।
फिर एक वर्ड आया है रॉयल। रॉयल जो चीज़ रॉयल्टी से रिलेट करे, यानी कि राजा महाराजा से जुड़ी हुई हो, तो वो चीज़ रॉयल है। किसी की आदतें रॉयल होती हैं, राजाओं जैसी कुछ चीज़ें रॉयल होती हैं, जैसा राजा महाराजा यूज़ किया करते थे वैसी रॉयल फैमिली होती है, जो शाही परिवार है, ठीक है, राजा का खानदान वो होता है। फिर एक वर्ड है श्रिल। श्रिल कहते हैं किसी ऐसी टोन को ना जो काफ़ी चुभती हो, कानों में तीखी हो, ऊंची और तीखी, वो होती है श्रिल। फिर आया वर्ड रिवाइव्ड, जो कि रिवाइव से निकल के आया है। रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ को जिंदा कर देना, किसी चीज़ को होश में ला देना, किसी चीज़ को फिर से वापस ला देना। खास तौर पे कोई चीज़ जो लगभग ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, तो आपने उसको रिवाइव किया तो वो रिवाइव्ड हो गई, ठीक है। और इस एक्ट को कहा जाता है रिवाइवल। फिर वर्ड आया मेलोडियस, हिंदी में मधुर, जिसकी ध्वनि काफ़ी अच्छी हो, वो मेलोडियस है, मधुर है। फिर वर्ड है स्टेट। बड़े से प्रॉपर्टी के टुकड़े को कहा जाता है स्टेट। वैसे आपकी पूरी जायदाद को भी स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। फिर वर्ड है फैसिनेटेड, मंत्र मुग्ध इसकी हिंदी होती है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको आश्चर्यचकित करी है, मतलब आप उसके प्रति आकर्षित हो गए हैं और एकदम समझिए कि रुक गए हैं जादू से। आप उसी चीज़ को बस देखते जा रहे हैं या सुनते जा रहे हैं या सोचते जा रहे हैं, तो उस चीज़ ने आपको फैसिनेट कर दिया, आप फैसिनेटेड हो गए हैं, आपके अंदर बड़ा एडमिरेशन आ रहा है, वाह क्या चीज़ है, तो आप फैसिनेटेड हैं। वो चीज़ फैसिनेट करी, आप फैसिनेटेड हैं, वो चीज़ फैसिनेटिंग है और फैसिनेशन की भावना आपके अंदर है। फिर वर्ड है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप किसी काम के लिए एम्प्लॉयड हैं, तो आप उस काम को करने के लिए रखे गए हैं। फिर वर्ड है कैप्टिवेटेड, ये भी कुछ कुछ फैसिनेटेड जैसा ही है, मंत्रमुग्ध, बहुत ज़्यादा आकर्षित, किसी चीज़ से खींचा चले आना। कैप्टिवेटेड का मतलब ही होता है, कैप्ट से आया है पकड़ा जाना, बंध जाना किसी चीज़ में, यानी किसी चीज़ के आकर्षण में आप बंध गए हैं तो आप कैप्टिवेटेड हैं। फिर वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहा जाता है जो शागिर्द होता है उर्दू में, हिंदी में चेला, शिष्य, सहयोगी भी कहते हैं, जो आपके साथ काम करके सीख रहा हो आपके काम धंधे को, वो आपका अप्रेंटिस है। फिर वर्ड आया है हॉन्ट्स। ये हॉन्ट जो है ये क्या है, नाउन है, वो यूज़ हुआ है। और अगर आपने द ब्रूक पोएम पढ़ी हो तो वहाँ भी द ब्रूक कहती है कि आई कम फ्रॉम द हॉन्ट्स ऑफ कूट्स एंड हंस। हॉन्ट कहा जाता है ठिकाने को हिंदी में, कोई ऐसी जगह है आपकी जहाँ आप अक्सर जाते हो तो वो आपका हॉन्ट है। फिर एक वर्ड आया है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड कहा जाता है किसी ऐसी अवस्था को जिसमें आप तन्हाई पसंद करते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप अकेले हैं, तो वो सॉलिट्यूड है। बेसिकली अकेले होने का भाव सॉलिट्यूड है, तन्हाई, अकेलापन। फिर वर्ड है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जुगाड़ करना। कई बार जब आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपने एकाएक उसको आप तैयारी करके आए नहीं थे, लेकिन आपने वहाँ उसकी व्यवस्था कर ली, तो आपने इम्प्रोवाइज कर लिया। कई बार लोग गाते गाते भूल जाते हैं कोई चीज़, तो माइक को कर देते हैं ऑडियंस की तरफ, वो गाने लगती है, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर दिया। कई बार कुछ अलग चीज़, बेसिकली ऐसे समझिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आपके पास सामान ख़त्म हो गया, आपने दूसरी चीज़ें डाल दी, तो आपने इम्प्रोवाइज़ कर लिया। जुगाड़ मैंने बताया था अभी, तो ऐसा ही कुछ इम्प्रोवाइज़ का यूज़ होता है, बिना प्रिपरेशन के भी किसी चीज़ को कर देना, तो इम्प्रोवाइज़ कर देना। अकम्पनी मतलब होता है साथ जाना, साथ यात्रा करना, उसके साथ रहना, तो अकम्पनी आप कर रहे हैं, आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप उनको अकम्पनी कर रहे हैं, यानी कंपनी दे रहे हैं। फिर वर्ड है रिसाइटल। रिसाइटल मंत्रोच्चारण को कहा जाता है। रिसाइटल आप अपने लेसन को जो जो से पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी रिसाइटल कहा जाता है, यानी आप रिसाइट कर रहे हैं। और म्यूज़िक के सेंस में रिसाइटल रियाज को कहते हैं, जिसमें आप अभ्यास करते हैं ना संगीत का, देर तक बैठ के, वो सा रे गा मा वगैरह, तो वो आप रिसाइटल कर रहे हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट आमतौर पे एक डेट को कहा जाता है, किसी लड़के या लड़की दो लोग जाते हैं साथ में, तो उसको ट्रिस्ट कहा जाता है। मुलाकात होती है हिंदी शायद,
भेंट वार्ता, ये होता है ट्रस्ट। फिर वर्ड है मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब स्मरणीय, यादगार, कोई चीज़ जो याद रह जाए, याद रखने के लायक हो, तो वो मेमोरेबल है। ठीक है। फिर वर्ड आता है ग्लिंटिंग, जो कि ग्लिंट से आया है। ग्लिंट का मतलब होता है स्पार्कल। यहाँ गलती से स्लाइड में अपाकल हो गया है, टाइप करते हुए इसकी जगह मैंने ए डाल दिया है, वहाँ शुरू में स्पार्कल होगा, SPARKLE। स्पार्कल मतलब होता है चमकना। कोई चीज़ ऐसे चमक रही है ना, खास तौर पे लग रहा है कि कहीं उसमें पानी से वो टकरा के रोशनी आ रही है, तो वो ग्लिंट कर रही है। ठीक है। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर हल्की फुल्की चमके, खासतौर पे कोई मेटालिक चीज़, तो आप कह सकते हैं ग्लिंट कर रही है। फॉन्डली, विथ फॉन्डनेस, विथ लव, प्यार से। आप किसी चीज़ के फॉन्ड हैं तो आप शौकीन हैं उसके, और फॉन्डली आप किसी चीज़ को करें तो बड़े प्यार से करें। ठीक है। फिर वर्ड है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस होता है सम्मानित, जिसका काफ़ी सम्मान हो, काफ़ी इज्जत हो चारों तरफ, तो वो प्रेस्टिजियस है। आदमी भी प्रेस्टिजियस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स प्रेस्टिजियस हो सकते हैं। ठीक है। फिर वर्ड आया है रेप्लिकेटिंग, जो कि रेप्लिकेट से आया। रेप्लिकेट का मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना देना किसी भी चीज़ की, तो आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया। रेप्लिका मिलती है अक्सर कई चीज़ों की, खासतौर पर चैम्पियनशिप्स की, WWE चैम्पियनशिप की और अलग अलग तरीके की चैम्पियनशिप्स का रेप्लिका मिलता है, बिल्कुल उसके जैसी एक दूसरी चीज़ बनाई हुई, जो कि डुप्लीकेट जिसको कॉमनली लोग कह देता है, तो वो रेप्लिका होती है। और रेप्लिका बनाने को रेप्लिकेट कहा जाता है। आपने रेप्लिकेट किया, आपने उसका डुप्लीकेट बना दिया, आपने वैसा ही एक और बना दिया। फिर वर्ड आया है यर्निंग, जो कि यर्न से निकल के आया है, मतलब किसी चीज़ के लिए बिल्कुल तड़पना, बहुत उसकी इच्छा होना। अगर आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है किसी चीज़ की, तो आप यर्न करें उस चीज़ के लिए, तड़प रहे हैं, चाहते हैं कि जल्दी से मिले यार, तो आप यर्न करें और आपके अंदर यर्निंग है। फिर वर्ड आया हेरिटेज। हेरिटेज धरोहर को कहा जाता है, विरासत को। कोई चीज़ जो आपको मिली हुई है आपके पूर्वजों से, तो वो आपका हेरिटेज है। कोई चीज़ आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के चले गए, तो वो हेरिटेज है। बहुत सी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जहाँ आप लोगों को तो सिर्फ लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन असल में ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जो वंडरफुल है, काफ़ी वंडरफुल है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, ऐसे जो हमारी पूरे इंडिया में टेम्पल्स हैं जहाँ शिवलिंग है, वो सारे शिवलिंग असल में काफ़ी मैग्नेटिक हैं, बसॉल्ट से बने हुए शिवलिंग हैं। उनको घुमाने पे कई बार चिड़िया आ जाती हैं, ढेर सारी, मतलब सैकड़ों चिड़िया आ जाती हैं मंदिर में। तो वो जो साइट्स हैं, वो जो मंदिर हैं, वो हेरिटेज हैं एक तरीके की। ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग वाला क्या था, साउंड ऑफ म्यूज़िक वर्ड मीनिंग। साउंड ऑफ म्यूज़िक वर्ड मीनिंग का ये वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके काम कुछ आए ये सब। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।